रोज 10,000 कदम चलना सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? पर असल में इसे पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई लोग इसे बस एक फिटनेस ट्रेंड समझते हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। तो असली सवाल ये है कि अगर कोई मान लीजिए 1 महीने तक हर रोज 10,000 कदम चलने का चैलेंज ले ले, तो सच में उसके शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि ये जो 10,000 कदम का नंबर है ना, ये किसी मेडिकल रिसर्च से नहीं आया है। जी हाँ, ये तो 1960 में जापान में एक पेडोमीटर यानी स्टेप काउंटर की मार्केटिंग कैंपेन से निकला था। उसका नाम था मानपो केई, जिसका मतलब होता है 10,000 स्टेप मीटर। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बेकार है। आज तो साइंस भी मानता है कि ये हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है। तो चलिए इस 4 हफ्ते के ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए, इसे एक रेस की तरह नहीं बल्कि एक सफर की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा सफर जिसमें हर हफ्ते शरीर और मन एक नए लेवल पर पहुंचते हैं। ये एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, जहां छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है ये 4 खास फेज में बटी हुई है। पहला हफ्ता है शॉक फेज, मतलब जब शरीर को इसकी आदत नहीं होती। फिर आता है दूसरा हफ्ता द रिदम, जब एक लैब बननी शुरू हो जाती है। तीसरे हफ्ते में आते हैं विजिबल चेंजेस, यानी बदलाव जो दिखने लगते हैं। और आखिर में चौथे हफ्ते तक ये द लाइफस्टाइल बन जाता है, मतलब आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा। तो बात करते हैं पहले हफ्ते की, यानी शॉक फेज की। देखिए, अगर कोई पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उसे पैरों में, पिंडलियों में या शायद पीठ में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? फिजिकल नहीं बल्कि टाइम निकालना। रोज के 90 से 100 मिनट निकालना, हाँ मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा इनाम मिलता है वो है गहरी, एकदम आरामदायक नींद। अच्छा, अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, चलने जैसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज हमारी डीप स्लीप, जिसे REM स्लीप भी कहते हैं, उसे बेहतर बनाती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्ट्रेस वाले हार्मोन कम हो जाते हैं। नतीजा ये कि पहले दिन से ही नींद में सुधार दिखने लगता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हफ्ते पर। इस स्टेज तक ना एक रिदम बननी शुरू हो जाती है, शरीर को इसकी आदत पड़ने लगती है, और वो जो पहले हफ्ते वाला दर्द था वो भी काफी कम हो जाता है। अब ये चैलेंज ज्यादा नेचुरल लगने लगता है। और जैसे जैसे फिजिकल दर्द कम होता है, मेंटल फायदे सामने आने लगते हैं। एक तरह की मेंटल क्लैरिटी महसूस होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो काम अटके हुए थे या जो मुश्किलें थीं, उनके नए नए आइडियाज आने लगते हैं। इसके पीछे का साइंस भी बड़ा सिंपल है। देखिए, चलने से एंडोर्फिन्स, जिन्हें हम फील गुड हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होते हैं, जिससे मूड अच्छा होता है। दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ने से फोकस तेज होता है। और हाँ, रेस्टिंग हार्ट रेट भी धीरे धीरे कम होने लगता है, जो एक हेल्दी हार्ट की निशानी है। और अब आता है तीसरा हफ्ता। यहां से बदलाव सिर्फ महसूस नहीं होते बल्कि शीशे में दिखने भी लगते हैं। ये वो स्टेज है जहां मेहनत का फल साफ साफ नजर आने लगता है। हाँ, इस हफ्ते एक चैलेंज आ सकता है, भूख का बढ़ना। इसीलिए ये जरूरी है कि प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। लेकिन इसका रिवॉर्ड ये है कि कपड़े बेहतर फिट होने लगते हैं और पोस्चर, मतलब बॉडी का जो पोस्चर है, वो भी सुधर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार चलने से हमारी कोर और ग्लूट्स की मसल्स मजबूत होती हैं। इससे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ता है, जिससे अकड़न कम होती है। और सबसे मजेदार बात, भले ही वजन के कांटे पर ज्यादा फर्क ना दिखे, कमर पतली होने लगती है। और फिर आता है चौथा और आखिरी हफ्ता। यहां तक आते आते ये कोई टास्क नहीं रहता बल्कि लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है। मतलब अब ये एक ऐसी आदत बन चुकी होती है जो अपने आप होती है, बिना सोचे समझे। इस स्टेज पर 10,000 कदम चलना वर्कआउट जैसा नहीं लगता बल्कि एक जरूरत बन जाती है। और सबसे बड़ा इनाम है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी का बेहतर होना। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा शरीर एनर्जी को इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। आसान भाषा में कहूं तो शरीर फ्यूल के लिए फैट का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना सीख जाता है। रोज की एनर्जी लेवल बढ़ जाती है और डाइजेशन भी सुधरता है, जिससे पेट फूलना या कब्ज जैसी दिक्कतें कम हो जाती हैं। तो ये सब तो हो गए फायदे, पर अब असली सवाल कि इसे किया कैसे जाए। 10,000 कदम का टारगेट बड़ा लग सकता है, लेकिन स्टेप स्नैकिंग नाम का एक तरीका है जिससे इसे बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। सोचिए, एक साथ 100 मिनट चलना शायद मुश्किल हो,
तो क्यों ना इसे 4 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। जैसे सुबह एक छोटी सी वॉक, लंच के टाइम थोड़ी चहलकदमी, जब भी फोन पर बात कर रहे हों तो टहलते हुए करें, और रात को खाने के बाद एक हल्की सी सैर। मिसाल के तौर पर सुबह 2000 कदम, दोपहर में 3000, फिर शाम को 2000 और रात में 3000। बस हो गया टारगेट पूरा। ये छोटे छोटे स्टेप स्नैक्स मिलकर ही एक बड़ी अचीवमेंट बन जाते हैं। अब एक और जरूरी बात, अपनी प्रोग्रेस को नापने के लिए सिर्फ वजन की मशीन पर डिपेंड मत होइए। कुछ और भी जरूरी चीजें हैं जिन्हें ट्रैक करना चाहिए ताकि असली बदलाव समझ में आए। पहले दिन और 30वें दिन ये 3 चीजें जरूर नापें। पहला, रेस्टिंग हार्ट रेट, जो अक्सर 3 से 5 बीट्स प्रति मिनट तक कम हो जाता है। दूसरा, कमर का साइज, जो वजन सेम रहने पर भी घट सकता है। और तीसरा, अपना मूड या स्ट्रेस लेवल, जिसे आप 1 से 10 के स्केल पर नाप सकते हैं। तो इस एक महीने के आखिर में असली बदलाव क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक चैलेंज का खत्म होना नहीं है, बल्कि ये हेल्थ के लिए एक नई शुरुआत है, एक नया बेसलाइन है, एक ऐसी नई आदत जो आगे भी आपके साथ रहेगी। और ये आंकड़ा इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। एक महीने में लगभग 10,000 से 12,000 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं। ये आपकी मेहनत का एक सॉलिड रिजल्ट है, जो करीब करीब 3 से 4 पाउंड फैट के बराबर होता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर इसे शुरू करने का मन बना लिया है तो किसी खास दिन का इंतजार क्यों करना? कल से ही शुरू कीजिए। याद रखिए, सबसे जरूरी कदम पहला कदम ही होता है।